class. This is the second video lecture of chapter is matter around us pure. ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैंने शुरू किया था और सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है, यानी ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें टॉपिक हमने शुरू किए थे, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हुए हैं जान लेते हैं एक बार। इसमें हमारे जो अभी तक टॉपिक कवर हुए हैं वो टॉपिक कवर हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड प्योर सब्सटेंस, ये हम आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इम्प्योर सब्सटेंस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो भी फ्रेंड्स हों क्लास 9th के उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर, हमारे चारों तरफ मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्योर ही होती हैं या मिक्सचर ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस आर आल्सो कॉल्ड मिक्सर। अ मिक्सर इज़ अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स और एटम और मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन प्रोपोर्शनल। अगर बात करते हैं इसमें जो मिक्सिंग होती है वो केमिकली नहीं होती है, वो फिजिकली होती है। फिजिकली मीन्स इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये फिजिकली मिक्स होते हैं। इनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं मिक्सर की, तो यानी जो मिक्सर होते हैं सॉरी जो मिक्सर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सर होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सर होता है। पहले बात करते हैं होमोजेनस की। होमो मीन्स होता है सेम। अगर हम बात करते हैं होमोजेनस की तो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में अगर आप देखें तो डिवाइड किया गया होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए यानी पार्टिकल्स दिखाए गए दो सब्सटेंस की, यहाँ पे देखिए दो कलर शो किए गए, मीन्स दो का मिक्सर ये शो किया गया है। तो इस मिक्सर में अगर देखें तो जो मिक्सर के पार्टिकल्स हैं दो सब्सटेंस के वो यूनिफॉर्मली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपको देखेंगे यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे, उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं दिख रहा होगा। और अगर बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सर की, तो हेट्रोजीनस मिक्सर में जैसे देखिए कुछ सब्सटेंस जो पार्टिकल्स हैं वो एक साइड में है, कुछ पार्टिकल्स एक साइड में है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो चारों तरफ इक्वली यानी जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अब दोनों का एक एग्जाम्पल समझते हैं जो आप लोगों ने अपने बेसिक लाइफ में देखा भी होगा। जैसे अगर बात करते हैं होमोजेनस बिल्कुल एक जैसा मिक्सर होता है। जैसे अगर आप साल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं और उसे डिज़ोल्व कर देते हैं यानी घोल देते हैं, घोलने के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा जो वाटर होता है, पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक जैसा ही होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि नमक के पार्टिकल्स साल्ट के पार्टिकल्स नीचे स्टेबल हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरे में यूनिफॉर्मली मिल जाएगा। अगर आप नमक के पानी में जो मैंने सोल्यूशन बताया आपको बनाने को, उसमें अगर आप एक चम्मच भी ऊपर से निकालते हैं तो वो भी आपका नीचे का जो वाटर होगा दोनों में नमक का प्रोपोर्शनल वो सेम होगा। अब बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सर की। अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो सैंड और वाटर का मिक्सअप आप करेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, बट आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद देखेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पे, यानी जो बेस होता है जिसमें अगर आपने ग्लास में दोनों को डिज़ोल्व किया है तो बॉटल की जो बेस होती है वहाँ पे सारी सैंड कलेक्ट हो जाएगा। मींस ये सब्सटेंस यानी जो ये मिक्सर हुआ वो हेट्रोजेनस मिक्सर हुआ। तो अब दोनों को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सर की। तो अ मिक्सर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ़ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली मिक्स, जो कि मैंने बात की थी, एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी दोनों की जो बाउंड्री में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजीनस मिक्सर। हेट्रोजीनस मिक्सर भी बिल्कुल इसमें क्या होता है, अ मिक्सर इज सेड टू बी सेड होगा यहाँ पे, said to be heterogeneous if all the components of the mixer are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between them, for example sand and water। तो अगर इनके बीच में बाउंड्रीज होती हैं, दोनों के पार्टिकल्स जो है सेपरेट होते हैं, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, तो वो हेट्रोजेनस होता है। अब अगर हम बात करते हैं
मिक्सर की, तो मिक्सर दो पार्ट में डिवाइड था। आपने अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि होमोजेनस क्या होते हैं एंड हेट्रोजेनस क्या होते हैं। होमोजेनस जितने भी होते हैं वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजेनस सॉल्यूशन हो सकते हैं और एलॉय हो सकते हैं। एंड बात करते हैं हेट्रोजेनस की। हेट्रोजेनस में सस्पेंशन, कोलाइडल, ये दोनों सस्पेंशन हो सकते हैं या कोलाइडल होते हैं। तो अब हम इन तीनों को समझते हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, इनको समझने से पहले हम एक टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली टिंडल इफेक्ट, एक्चुअली जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आएगा टिंडल इफेक्ट, तो आप उसको समझने में कन्फ्यूजन होगी आपको। तो इससे पहले आप समझ लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द अर्थ's atmosphere is a mixer of many minute particles such as smoke, water droplets, dust. When a beam of light strike these fine particles, the path टेकन बाई द बीम बिकम विजुअल। अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी एयर है, एयर में देखें तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, एयर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स या पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब उन पे रेज गिरती है यानी सनलाइट, तो सनलाइट जब गिरती है तो वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पर लाइट, यानी जो एयर के अकॉर्डिंग बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन पर जब लाइट गिरती है यानी बीम ऑफ लाइट, तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, मींस वो फैल जाती है। तो जब वो फैल जाती है तो उस पूरे इफ़ेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। ऐसे कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में बहुत छोटा सा माइन्यूट पोर रह जाता है वॉल में, वहाँ से अगर सनलाइट आती है तो सनलाइट जो है वो फैलती हुई दिखाई पड़ती है। उस पूरे इफ़ेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, मींस जो मीडियम में बड़े पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं उनकी वजह से लाइट का स्कैटर्ड होना, इस पूरी प्रोसेस को ही बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर, अब पार्टिकल्स की ही बात कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी तीनों की हम कंपेयर कर सकते हैं और तीनों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप देखें सबसे पहले सॉल्यूशन दिखाए गए हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सर होते हैं और ये मिक्सर्स इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मींस 1 माइक्रोमीटर से भी 1 एनम नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और अगर बात करते हैं सबसे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन के। सस्पेंशन जो होते हैं वो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मींस इनके 100 एनम से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाई पड़ रहा है। और अगर बात करते हैं कोलाइडल की, तो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों के सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी इनके बीच की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं। इनका साइज़ भी बीच का होता है। और अगर बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो दिखने में तो होमोजेनस होता है, बट एक्चुअल में जो होता है वो हेट्रोजेनस होता है। अब हम तीनों की प्रॉपर्टीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन आर homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture. The size of particle is smaller than 1 nm. 1 nm means nanometers. थर्ड, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। इसके बहुत छोटे होते हैं तो हम इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इट इज़ स्टेबल मिक्सर, ये स्टेबल होते हैं, मीन्स अगर हमने एक बार साल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो आप कंटिन्यू वो मिक्स ही रहेगा। ये नहीं कि 5 दिन 2 दिन के बाद वो स्टेबल नीचे उसका जो साल्ट है वो नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सोल्यूट, इट इज़ अ स्टेबल मिक्सर। सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सेटल डाउन नहीं होते हैं। फिफ्थ पार्टिकल पॉइंट है इसका, इफ सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डज नॉट सेपरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में पास हो जाते हैं, और पास हो जाते हैं तो उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, मीन्स कि ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब इन्हीं 6 पॉइंट को कंपेयर करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, जो कि सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हम बात करते हैं थर्ड जो ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो लास्ट वाला है
अब पहले हमने पढ़ा सोल्यूशन के बारे में, अभी हम जानेंगे सस्पेंशन के बारे में। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, ये दिखने में भी हेट्रोजिनस होते हैं और एक्चुअल में भी हेट्रोजिनस होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 nm। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 100 nm से बड़े होते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, मीन्स इसको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं, अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सर करते हैं तो सैंड को अपनी आँखों से देख सकते हैं। फोर्थ इज इट इज़ अ अनस्टेबल मिक्सर, सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि ये स्टेबल होता है। इसमें जो है कि जो मिक्सर्स होते हैं वो अगर आप मिक्स कर देंगे कुछ टाइम के बाद वो जो भी सोल्यूट होगा, वो सोल्यूट मीन्स जो हम घोलते हैं, सॉल्वेंट मीन्स जो जिसमें हम घोलते हैं, तो जो हम सोल्यूट घोलते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, स्टेबल नहीं होते हैं। फिफ्थ, इफ़ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये कि जो सस्पेंशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। अगर पास हो भी जाते हैं तो मीन्स जो सोल्यूट होता है वो फिल्टर में ही रह जाएगा, यानी फिल्ट्रेट में ही रह जाएगा, और बाकी जो सोल्यूशन होगा वो नीचे निकल जाएगा, यानी जो सोल्यूट होगा वो नीचे निकल जाएगा। लास्ट पार्ट, इट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन, यानी इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, हालांकि सस्पेंशन बोलेंगे यहाँ पे, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। ओके, लास्ट वाला जो इंटरमीडिएट होता है, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर देखिए इसके पार्टिकल्स ना ही बहुत बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 nm और 100 nm के बीच में होते हैं। और ये मिक्सर की क्वालिटी होती है, इट इज़ अ हेट्रोजीनस में, एक्चुअल में दिखने में ये होमोजीनियस होता है बट होता वो हेट्रोजीनस ही है। और इसके पार्टिकल्स का साइज़ इन दोनों के बीच के साइज़ का होता है और इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। फोर्थ, इट इज़ स्टेबल मिक्सर, ये स्टेबल होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो होती हैं वो सॉल्यूशन वाले शो करती हैं। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ, व्हेन अ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट सेपरेट, मीन्स ये भी सोल्यूशन जैसे ही होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजिनस होते हैं, तो इसके फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, सॉरी पास हो जाते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन पास होता है। सिक्स देखते हैं, नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, यानी इसमें भी ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। तो ये आपके टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है और आप बिल्कुल इस पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको उसका जब भी टाइम से आपका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास।